कहीं भी कोई चूक न रह जाए, शासन और प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का पहला चरण खत्म हो, दूसरा शुरू हो और फिर धीरे धीरे हर एक इंसान तक वैक्सीन पहुंच पाए। आगे बढ़ते हुए खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। 57वां दिन आज आंदोलन का है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि एक तरफ सरकार मनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से टीम पहुंची हुई है किसानों को मनाने के लिए कि ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी को ना निकाली जाए। ऐसे में क्या सरकार के प्रस्ताव पर किसान मान जाएंगे? क्योंकि सरकार कह रही है 1 से 1.5 साल तक कानून होल्ड हम कर सकते हैं। इस पर आप मानिए, बात मानकर आप आंदोलन वापस ले लीजिए। एक तरफ तो पुलिस अधिकारियों की टीम किसानों से बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि कल महत्वपूर्ण दिन है 22 जनवरी, जब एक बार फिर से 12वें दौर की बातचीत सरकार और किसान के बीच में होनी है। और इसी बीच बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से, जहां पर पुलिस और किसान नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर यह बैठक खत्म हुई है। पुलिस की तीसरे दौर की यह बैठक किसानों के साथ थी, जिसमें कि किसानों को मनाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जॉइंट सीपी एसएस यादव इस बैठक में शामिल रहे थे। किसान नेताओं से बात की है कि आप 26 जनवरी को परेड निकालेंगे तो फिर ये सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट कर रही हैं। असामाजिक तत्व इस रैली में शामिल होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज दोपहर 2 बजे मीटिंग होगी, तब उसके बाद किसानों के साथ पुलिस अधिकारियों की मीटिंग खत्म हो गई है। इसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी के तमाम अधिकारी पहुंचे हुए थे और अब किसान नेताओं से बातचीत हुई। अब दिल्ली में 26 जनवरी को परेड निकालेंगे किसान या फिर नहीं, इसको लेकर फैसला बैठक में ही हुआ है। बैठक खत्म हो गई है। तीसरे दौर की बैठक थी। क्या कुछ बैठक से निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, तुरंत आपको अपडेट देंगे जैसे ही जानकारी हम तक पहुंचेगी। साथ ही साथ बड़ी बात यह कि किसान संगठनों के नेता आज कल होने वाली बैठक को लेकर भी मंथन कर रहे हैं कि आखिर सरकार के प्रस्ताव पर जवाब क्या देना है। पिछली यानी कि 11वें दौर की बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी तीनों कानून पर स्टे लगा चुका है। ऐसे में हम 1 से 1.5 साल तक कानून पर रोक लगाने के लिए तैयार हैं। पुलिस और किसानों में बात हुई है, नतीजा क्या निकला तुरंत आपको अपडेट देंगे। साथ ही साथ लगातार हजारों की संख्या में जो दिल्ली में मौजूद बॉर्डर्स पर संख्या है किसानों की, वो बढ़ रही है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी राज्यों से भी ट्रैक्टर के साथ साथ किसान पहुंच रहे हैं। 26 जनवरी की परेड की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से आ रही है। सिंघू बॉर्डर, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो गई है। सरकार के प्रस्ताव पर यह बैठक चल रही है, जिसमें मंथन हो रहा है, जिसमें सरकार ने कहा 1 से 1.5 साल तक कृषि कानून हम रोकेंगे। इस प्रस्ताव पर आप बात कीजिए। जवाब जब किसानों से मांगा गया तो किसानों ने कहा आपस में मंथन करेंगे, फिर हम सरकार को जवाब देंगे। किसानों को कल सरकार के साथ बैठक में जवाब देना है कि 1.5 साल अगर कानून वो होल्ड पर रखते हैं, लागू करने से रोकते हैं, तो फिर किसान के आंदोलन वापस लेंगे। हजारों की ये संख्या बढ़ती जा रही है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, या फिर सिंघू बॉर्डर या फिर टीकरी बॉर्डर। ऐसे में ये संख्या और ना बढ़े, आंदोलन शांत हो। लगातार पुलिस की भी ये कोशिश है, सरकार की भी ये कोशिश है। आपको जानना चाहिए किसानों को सरकार की तरफ से प्रस्ताव क्या दिया गया है, जिसको लेकर ये मंथन चल रहा है, ये मीटिंग चल रही है। 1.5 साल तक कानून को लागू करने से रोक रही है सरकार। ये कह रही है प्रस्ताव देते हैं 1.5 साल तक कानून लागू नहीं होगा, इसी से आपको आपत्ति है तो फिर आप अपनी आपत्ति वापस लेते हुए आंदोलन वापस ले लीजिए। इस दौरान कमेटी बनाने पर भी बात हुई है। कमेटी बनाई जाए जिसमें सरकार की तरफ से भी है कुछ लोग शामिल हो, किसानों की तरफ से भी शामिल हो, जो कि कमेटी इस पूरे मामले में समाधान निकाल सके। सुझाव जो होगा उसे लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आज किसान संगठन सरकारी प्रस्ताव पर मंथन कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से जैसे ही खबर आएगी आप तक पहुंचाएंगे। कमेटी का जो भी सुझाव होगा लागू किया जाएगा, सरकार ये आश्वासन दे रही है। किसान संगठन जब सरकार के प्रस्ताव पर मंथन कर रहे हैं तो उसके लिए इंतजार करना होगा। आज शाम 5 बजे किसान संगठनों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी भी जाएगी कि सरकार के प्रस्ताव पर किसान क्या सोच रहे हैं, कल होने वाली बैठक को लेकर किसान क्या सोच रहे हैं। जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, आज धूप भी खिली हुई है, राहत की खबर ठंड के लिहाज से भी है, लेकिन क्या किसान आंदोलन के लिहाज से भी राहत की खबर मिल रही है? किसान आंदोलन वापस लेने पर बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा था सरकार नर्म है, नर्म रुख दिखाया है, क्या किसान भी नर्म रुख दिखाएंगे?
बिल्कुल, देखिए जो उनका आज बयान आया है उससे कई तरह के मायने निकाले जा सकते हैं। पहला मायना तो यही है कि पहली बार किसान ये सोच रहे हैं कि सरकार का रुख जो है वो नरम हुआ है, लेकिन एक नाराजगी भी है। नाराजगी ये है कि एमएसपी पर क्यों बात नहीं हुई है, एमएसपी पर कानून बनवाना चाहते हैं। हालांकि जिस समय दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की मीटिंग खत्म हुई है, ठीक उसी समय यहाँ पर एडीएम सिटी और एसपी सिटी पहुंचे थे, जिन्होंने किसानों से बात की है। और जाहिर है जो चिंता है वो ट्रैक्टर रैली को लेकर है। क्या कुछ बात हुई है, वो हमारे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। एडीएम सिटी और एसपी सिटी आए थे, क्या कुछ बात हुई है? नहीं, अभी मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, हम यही कहने लगे। लेकिन बात वही चल रही है हमारी तो यही है कि भाई हो सके उन्होंने जो है रैली निकालने के लिए जो बात की होगी वही मुद्दा उनका होगा। किन लोगों से, आपके नेतृत्व से बात करके गए? नहीं, अभी शायद हमारी नॉलेज में जो है अभी वो किसी से बात नहीं करके वे वैसे आए थे अंदर, और अंदर क्या है उससे हमारी अनभिज्ञता है, मालूम। अच्छा ये बताइए आप, क्योंकि 18 महीने वाली बात है, उधर मीटिंग भी चल रही है आपके नेतृत्व की, लेकिन क्या रुख है किसान का? आपको लग रहा है कि सरकार थोड़ी नरम पड़ी है, एक कदम आगे तो बढ़ी है आपकी तरफ? नहीं, नरम ना नरम पड़ी, हमारी नजर में नरम और गरम से क्या मतलब है? हमारी तो सीधी सी बात है भाई, कानून को स्थगित कर रहे 1.5 साल के लिए। 1.5 साल का क्या मीनिंग है? कानून वापस लो, कानून को वापस करके एमएसपी पे कानून बनाने की बात चालू कर दो। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने का काम जोड़ दो। ट्रैक्टर तो एक बार दिल्ली पे घूमेंगे, ये बात तो पक्की है। ट्रैक्टर भैया लाखों की तादाद में ट्रैक्टर है, और दिक्कत क्या आ रही? अरे गणतंत्र दिवस सब मना रहे, देश के किसान आ रहे, खुशी के साथ मना रहे, प्रॉब्लम क्या आ रही? तो इसमें इतनी बड़ी वो होने की क्या जरूरत है? भाई ये हो जाएगा, आशंका हो जाएगी, वो हो जाएगा। तो आप किसानों को यहाँ सुन सकते हैं चेतावनी भरे अंदाज में। लेकिन मैं एक बार ये देखिए, ये तस्वीर दिखा दूं, ये वो एरिया है जो नेशनल हाईवे 9 के नीचे का हिस्सा है, और यहाँ पर इस समय जब नजर जाएगी तो ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर यहाँ पर नजर आएंगे। न सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बल्कि और जो 7 के राज्य हैं वहां से भी यहाँ पर ट्रैक्टर जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी, 57वां दिन आंदोलन का है जतिन, और इस रास्ते के ब्लॉक होने से हम जानते हैं कि लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें आप और मैं भी आते हैं। हमें भी इंतजार है आंदोलन खत्म हो, न सिर्फ इसलिए कि हमें दिक्कत हो रही है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप यहाँ किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। सरकार अगर थोड़ा नर्म होकर फैसला कर रही है तो किसानों को भी नरमी दिखानी चाहिए, जिससे बातचीत बन सके। अब किसान नेता योगेंद्र यादव ने अब से थोड़ी देर पहले बयान दिया है, शायद बैठक को लेकर, एक बार सुनना चाहिए। अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे, ये हमने स्पष्ट कर दिया है। टकराव की स्थिति नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और हम दिल्ली के अंदर आके अपना गणतंत्र दिवस की इज्जत बढ़ाने के लिए ये जो परेड करना चाहते हैं ये कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। हाँ, मीटिंग तो करनी पड़ेगी इसके बाद। शुक्रिया। सीधे तौर पर साफ पुलिस और किसानों की बैठक खत्म हो गई है, किसान संगठनों की बैठक शुरू हो गई है। हर एक अपडेट, ताजा तस्वीर लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद।